Good morning, students. Just give me a moment. I'll just join with my phone. Just give me a moment. कहाँ रह गए भाई आज सबके सब? मुझे तो यही समझ में नहीं आता, पता नहीं यार तुम लोगों का। आई डोंट नो। मैं अच्छी हूँ। अच्छा मैम, आपको नज़र नहीं आ रही है? एक सेकंड रुको, अभी नज़र आएंगी आपको। नाउ आई एम विजिबल टू यू ऑल। एक बार बस जल्दी से बता दो, आवाज़ आ रही है और दिखाई दे रही हूँ? अच्छा, मैं अभी दिखाई नहीं दे रही हूँ? सच में? अब तो दिख रही होगी। ओके। आज किस तरीके से मैं दिखाई दे रही हूँ? आज तो मैं एलियन की तरह कुछ दिखाई दे रही हूँ यार, ग्रीन ग्रीन। आपको भी ऐसा ही विजिबल हो रहा है क्या? वेट अ मिनट, जस्ट आई डू समथिंग। एक मिनट रुको बस तुम लोग, ठीक है? पता नहीं ये हो जाता है। आज आपकी क्लास में एलियन मैम आ चुकी हैं। बच्चे भी कह रहे होंगे, अरे आकांक्षा मैम कहाँ गई? आकांक्षा मैम की जगह कौन उनका हमशक्ल आ गया? कौन है ये एलियन? है ना? चलो देखते हैं अभी ठीक हुआ या नहीं हुआ, वरना कुछ करते हैं। अरे अरे, अभी रुको अभी रुको, अभी दिखाई दूंगी मैं। 2 मिनट रुको, ऐसे बेचैन हो जाते हो। 2 मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अभी विजिबल हो जाऊंगी। अब पता नहीं, चलो देख लेते हैं। अगर ठीक हुआ तो ठीक है, अदरवाइज जैसा आ रहा है वैसे ही क्लास लेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा जी। अभी भी मैम आपकी एलियन दिखाई दे रही है यार। आज आप एलियन मैम से काम चला लो, ठीक है? मैं इसको बाद में चेक कराती हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? अभी तो हुआ नहीं है। आ गई भाई, आ गई। दिख गई है ना? आज मैम ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने अपने फेस पे ना ग्रीन ग्रीन कलर पूरा लगा लिया है। मैं आज ऊपर से उतर कर आई हूँ, तुम्हें पता नहीं। चलो भाई। सो वेलकम है सभी का मेरी क्लास में। आई एम आकांक्षा माथुर, योर यूजीसी नेट होम साइंस मेंटोर। आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हाउस, विच इज फ्रॉम यूनिट नंबर 6। ठीक है? मैं कह तो रही हूँ, आज आपकी आकांक्षा मैम भाई एलियन बनी हुई है। सच में। मतलब यार मैं कसम से सच बता रही हूँ, जैसे कभी कभी अभी 2 मिनट पहले ना, आपकी क्लास ना लेने से पहले ना, मेरा मूड
थोड़ा सा अपसेट था, बट जैसे ही क्लास में एंटर करी ना, मैं खुद अपना ऐसा फेस देख के अपने आप ही मेरे फेस पे स्माइल आ गई। आप लोगों की कमेंट पढ़ के और अपना ये फेस देख के कोई कैसे ना हंसे। चलो कोई नहीं। पता नहीं आज सुबह से ही ऐसे मूड हो रहा था। आज आपकी मैम के अंदर ना एनर्जी है वो थोड़ी लो हो गई थी। मुझे ना हक चाहिए बहुत टाइट वाला। तो देखो, ये अभी तक जिस किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लेना, मेहरबानी कर देना। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो आप अपडेट्स के लिए, ठीक है। और बाकी का आप टेलीग्राम ग्रुप में तो सब लोग जुड़े ही होंगे। और टेलीग्राम चैनल है आपका होम साइंस यूजीसी नेट फिल फॉर्म। हाय, थैंक यू। आज मेरा पता, सच में आज मेरा आपकी क्लास लेने का बिल्कुल मन नहीं था। टू बी ऑनेस्टली बता रही हूँ, फ्रैंकली बता रही हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी आपसे। जिसके लिए आप कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो। इस कूपन कोड को यूज करते ही ना आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो जिस जिसको चाहिए अभी भी भाई जाग जाओ, अगर कुछ लोग सो रहे हैं तो जाग जाइए और कोर्स परचेज कर लीजिए, क्योंकि अब मुश्किल से मुश्किल आपके 2 महीने रह गए आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलो पढ़ लेते हैं हम टाइप्स ऑफ हाउस प्लान। देखो बेसिकली घर तो सबको पता है ना, घर क्या होते हैं। घर तो सबको पता है ना। कौन मुझे बताएगा? उस दिन भी मैंने पूछा था, आज अगेन मैं पूछी हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम। बताओ क्या डिफरेंस है। चलो सच में आ जाओ, मेरा बहुत मन है पार्टी करने का। आज मैं बहुत दिन हो गए हैं यार, मैं खुद कहीं बाहर नहीं गई हूँ। आई जस्ट वांट अ ब्रेक। मुझे भी ब्रेक चाहिए, मैं भी इंसान हूँ यार, मेरे अंदर भी इमोशन है। मैं भी काम करते करते थक जाती हूँ, है ना। यस, होम में सब लोग मिलके रहते हैं, और हाउस हाउस में मिलके नहीं रहते हैं। बताओ, हाउस में कौन रहता है फिर? होम में अगर सब लोग मिलके रहते हैं तो हाउस में कौन रहता है? यस, एग्जैक्टली, वेरी गुड अंजू। आजकल क्या बात है, अंजू जी का तो एकदम दिमाग एक्यूरेट चलने लग गया है। मुझे लग रहा है ना एक्सीडेंट के बाद में ना उनके दिमाग पे भी चोट आ गई है, कि भाई चीजों को एकदम सटीक बोलो तुम, है ना। ना इधर घूमो ना उधर घूमो, बस सीधे चलो। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो सबके आंसर आना स्टार्ट हो गए। बाकी के अमृता जी और बाकी के लोग क्यों नहीं आंसर देते हो? और कौन कौन है क्लास में? मेहरबानी करके मुझे बता तो दिया करो कौन कौन क्लास में आ गया है। मुझे फिर वहां जाके देखना पड़ेगा कौन है, फिर मैं नाम लूं तुम्हारा। अपने आप ही बता दिया करो यार। इतना कहलवाते हो मुझसे। मनदीप जी हैं, अंजू जी हैं, अमृता जी हैं, हेमा जी हैं, और कौन है? राखी जी भी हैं, ओके। जहां तक है वहां तक कल शायद से प्रियंका मैम की क्लास 7 PM पे ही हुई थी, ठीक है। तो यस, वेरी गुड। हाउस का मतलब होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक बिल्डिंग होती है। हाउस जस्ट अ बिल्डिंग, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं होम की, तो होम इज अ फैमिली मेंबर, ये आपके फैमिली मेंबर्स के द्वारा बनता है। हाउस तो क्या है, बस आपने ईंट पत्थर मकान इन सब से बना के आपने घर खड़ा कर दिया। और होम क्या है, जिसके अंदर लोग रह रहे हैं, एक्चुअल में प्यार से रह रहे हैं। तभी तो कहते हैं ना घर परिवार। मकान परिवार तो नहीं कहते हैं ना, घर परिवार। घर परिवार किससे बनता है? घर किससे मिलके बनता है? वहां पे रहने वाले लोगों से बनता है। और मकान क्या होता है? जिसको आप एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, जो आप ईंट पत्थर कंकड़ इन सब से मिला के जब आप खड़ा कर देते हो, एक बिल्डिंग खड़ी कर देते हो, वही आपका सिंपली हाउस कहलाता है, ठीक है। चलो,
अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे घर होते हैं ना, जो बेसिकली हमारे घर बनते हैं, देखो सब चीज में एक ही मेन चीज है, मैं भी आपको इनके वो भी बताऊंगी कि कौन कौन से यहाँ पे आपकी हाउस बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, बिल्डिंग मटेरियल, वो भी बताऊंगी। बट इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपके हाउस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके हाउस टाइप्स होते हैं ना, कुछ इस प्रकार के होते हैं। सबसे पहला साइड प्लान, फ्लोर प्लान, क्रॉस सेक्शनल प्लान, एलिवेशन प्लान, लैंडस्केप प्लान, माइल वर्क ड्राइंग एंड रिफ्लेक्टिव सीलिंग प्लान। ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ हाउस प्लान होते हैं। आप एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखो साइड प्लान की अगर हम लोग बात करें, साइड प्लान क्या है कि आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा ना कि बहुत बार आपके पेरेंट्स कह देते हैं या फिर आपका कोई प्रॉपर्टी डीलर होता है, वो कह देता है कि अरे मैं तो अपनी साइट पे जा रहा हूँ। व्हाट इज इट मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइट? तो साइट एक वो होता है जहां पे आप कॉम्प्रहेंसिव डिटेल देते हो, मीन्स कि आपकी जो भी जमीन है, ठीक है, आपका जो भी खाली स्पेस है, वही आपका पूरा साइट प्लान कहा जाता है। देखो साइट का मतलब होता है आपकी जगह, जो भी आपका एक तरीके से आप कह लो कि जो भी आपने जमीन खरीदी हुई है वो आपकी साइट हो गई। प्लान मतलब क्या हो गया कि उस खाली जमीन पे आप क्या बनाना चाहते हो, कहाँ पे क्या चीज आएगी, कहाँ पे आपका गेट आएगा, कहाँ पे आपके कमरे आएंगे, कहाँ पे आपकी वॉल आएगी, ये सभी चीजें जब आप इंक्लूड करते हो, है ना, वो आपकी साइट प्लान कहलाती है। जैसे कि मैं कल भी आपको बता रही थी कि आपके पास में स्पेस वाली कैटेगरी में आपको बता रही थी कि आपके पास में स्पेस है। अब वहां पे आप लोग देखते हो कि किस जगह आपको किचन बनानी है, किस जगह रूम बनाना है, किस जगह बाथरूम बनाना है, ये सभी चीजें। इन दी सेम वे साइट प्लान में क्या होता है, आपकी सिर्फ एक खाली जगह होती है। ठीक है, आपकी पूरी खाली जगह में कहाँ क्या क्या आएगा, वो उन सभी चीजों के बारे में विस्तृत से बताना। कि यानी कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ लैंड, ठीक है, आपके पास इतनी जमीन है और इतनी जमीन में से फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से क्या है गेट बना रहे हो, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा कि आप कितने बाय कितने का गेट ले रहे हो, यहाँ पे कितनी जगह आप यूज कर रहे हो गेट बनाने के लिए। ठीक है, यस एग्जैक्टली मनदीप जी, घर का नक्शा बनाना। ठीक है, वहीं पे हम क्या है रूम्स की बनाएंगे। यहाँ पे हम एक तरीके से वॉल बना देते हैं रूम्स की कि कितने बाय कितने का रूम है, कितने रूम यहाँ आएंगे, कहाँ पे बाथरूम आएगा, एक तरीके से मोटा मोटा हमें बताना है कि जब हमारा घर बन के तैयार होगा तो हमें अपने घर में ये चीज यहाँ यहाँ पे चाहिए। वो आपका सिंपली साइड प्लान कहलाता है, जहाँ पे आप ड्राइंग करते हो, एक तरीके से नक्शा बनाते हो। ठीक है, हाँ बहुत सारे लोग दिशा के अनुसार बनवाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, दिशा के अनुसार जब घर बनवाया जाता है तो उसको कहा जाता है वास्तु विज्ञान। वास्तु विज्ञान के अनुसार घर का निर्माण करवाना, जो कि बेसिकली क्या है, कुछ लोग जो वास्तु विज्ञान में यकीन रखते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपना पंडित को दिखाएंगे। वो इवन जमीन भी क्या है पंडित को दिखाकर ही, जो होते हैं, है ना, उनको दिखा के ही वो अपनी जमीन परचेज करते हैं। जो भी पंडित ही नहीं या फिर जो भी आपके गुरु होते हैं, है ना, उनको दिखा के, जिसको भी आप मानते हो उनको दिखा के तब आप परचेज करते हो। सेम वे इसके लिए साइड प्लान के लिए अगर आपके पास काफी बड़ी जमीन है तो उसके लिए आप किसको हायर करते हो, आर्किटेक्चर को हायर करते हो। ठीक है, आर्किटेक्चर को हायर करते हो, उनको आप बता देते हो कि हमारी जो जमीन है वो इतने बाय इतने की है, अब हमें यहाँ पे आप इस तरीके से हमारा नक्शा बना दो कि हमारे 2 कमरे भी निकल आए, किचन लेट्रिन बाथरूम ये सभी चीजें, और एक ओपन स्पेस भी निकल आए। आप हमें इस तरीके से घर डिजाइन करके दे दो। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपकी आती हैं साइट प्लान के अंतर्गत। और आर्किटेक्चर को आप जब अपनी रिक्वायरमेंट बता देते हो कि आपको ये चीजें चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्या है आपका घर डिजाइन करते हैं, आपके घर का नक्शा बनाते हैं। ठीक है, इंजीनियर तो देखो आर्किटेक्चर अलग होता है, इंजीनियर अलग होता है। आर्किटेक्चर सिंपली आपके घर का नक्शा बनाएगा, ठीक है, आपको ड्रॉ करके देगा कि कहाँ पे क्या चीज आनी है। इंजीनियर होता है आपका
जो पूरे बिल्डिंग मटेरियल वगैरह कौन सा यूज हो रहा है, किस टेक्निक से बनाना है, वो आपके इंजीनियर का काम होता है। आर्किटेक्चर का काम होता है कि आपको नक्शा बना के देना। ठीक है, डिफरेंस है दोनों में। यार मुझे ना खुद मैं अपने आप को ऐसे अच्छी नहीं लग रही हूँ ग्रीन ग्रीन, मैं तो अपने आप को थोड़ा गायब कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि कोशिश तो मैंने बहुत की, अब मुझे अपने आप को देख के इतनी हंसी आ रही है। आज पता ही नहीं क्या हो गया आज इसमें। अच्छा जी, रहने दो। क्यों मजाक बना रहे हो मेरा, मस्का लगा रहे हो बस, और कुछ नहीं है। देखो अमृता जी ने एकदम सही बोला है। पता ही नहीं यार, चलो अब तुम अब काम चलाओ, मैं खुद नहीं देखूंगी इसको अब। अच्छा, फेस दिखता है तब। अब तुम कह लो, कुछ भी कह लो, तुम पता है मस्का लगाने में बहुत माहिर हो, सबके सब, कि पता है मैम को मक्खन कैसे लगाना है। चलो ठीक है, तो साइड प्लान में किसी को कोई दिक्कत? साइड प्लान बेसिकली वो होता है जहां पे आप अपने घर की सारी डिटेलिंग करते हो। ठीक है, जहां आपसे हर एक चीज पूछी जाती है ना। अब चलो, अब देख लेते हैं फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान बेसिकली होता क्या है, सिंपल। देखो साइड प्लान में और फ्लोर प्लान में डिफरेंस क्या रहता है, एक तरीके से वो आपको साइड प्लान को आपको कलर करके भी आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें। फ्लोर प्लान में आपका क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ ना यहाँ पे आपका आपका घर ऊपर से देखने में कैसा नजर आएगा। ठीक है, वो आपका फ्लोर प्लान होता है। हाँ जी बिल्कुल, हम कृष्ण नगरी से हैं, है ना। तो देखो, फ्लोर प्लान की अगर मैं आपसे बात करूं, आपका इस तरीके का आपके पास में पेपर है। ठीक है, साइड प्लान में बेसिकली आप चीजें क्या करते हो, फ्लोर प्लान में वहां पे आपने नहीं दिखाया था कुछ भी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। हाँ वही बता रही हूँ, फ्लोर प्लान ही बता रही हूँ। साइड प्लान में क्या है, आपने कुछ भी नहीं दिखाया कि कहाँ पे, सिर्फ आपने नॉर्मली क्या है कि आपने कमरे बता दिए, ये यहाँ किचन आएगा, यहाँ ये बाथरूम आएगा, यहाँ ये गेट आएगा, आपने ये चीजें आपने साइड प्लान में बता दी। ठीक है, लेकिन आप फ्लोर प्लान में क्या करते हो, फ्लोर प्लान में आप आपका घर ऊपर से देखने में कैसा दिखेगा, वो चीजें आपकी फ्लोर प्लान के अंदर आती हैं। यानी कि अगर एक और चीज यहाँ पे होती है, अगर आपका घर है, वन फ्लोर है, तो उसके लिए अलग आपका प्लान बनेगा। टू फ्लोर है तो उसके लिए आपका अलग प्लान बनेगा। थ्री फ्लोर है तो यानी कि जितने फ्लोर भी, अगर आप ऊपर भी घर बनवाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपका अलग फ्लोर प्लान तैयार किया जाएगा। फ्लोर प्लान में बेसिकली सेम साइड प्लान की ही तरह होता है, बस डिफरेंस ये रहता है कि यहाँ पे आप प्रॉपर बताते हो कितनी मोटी दीवार आपको लेनी है, कहाँ आपको पतली दीवार लेनी है ना, कहाँ आप डाइनिंग टेबल रखोगे, कहाँ पे आपके कुशन कवर, आई मीन कर्टेन्स आएंगे, कहाँ पे आपका सोफा आएगा, ये सभी चीजें आप बताते हो अपने फ्लोर प्लान के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि आपके साइड प्लान में क्या है, आप पूरा डिटेलिंग बता रहे थे। फ्लोर प्लान में क्या होता है, ये आपका टॉप व्यू देता है और यहाँ पे आप साथ के साथ ऑब्जेक्टिव्स भी रखते हो। अगर आप कोई रूम बना रहे हो तो रूम के अंदर आप बेड भी बनाओगे, जिससे कि पता चल जाए कि ओके ये मास्टर रूम है या फिर बेडरूम है।
हाँ, आर्किटेक्चर ही करता है। सिंपली आप इसको खुद भी कर सकते हो, आर्किटेक्चर की हेल्प से भी करवा सकते हो या फिर खुद भी कर सकते हो। इट इज नॉट कंपल्सन कि यू हैव टू टेक हेल्प आर्किटेक्चर, है ना। बहुत से लोग होते हैं कि आर्किटेक्चर की हेल्प लेते हैं ज्यादातर, बट इन सम केसेस अगर आप खुद जानते हो बनाना तो आप बना सकते हो। ठीक है, वो आपका होता है फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान यार सिंपल है आपका, कि आप जब अपने घर में जमीन पे चलते हो ना तो कहाँ पे क्या क्या चीज आ रही है, बस सिंपल वही चीजें हैं। जहां जहां आपके पैर पड़ रहे हैं वहां वहां क्या क्या चीज आ रही है। फ्लोर मतलब जमीन, ठीक है, सतह आपकी, इस तरीके से समझो इसको। ठीक है, मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझा रही हूँ आपको कुछ भी, कि मैं इतनी सारी लाइन इसमें घुसा दूं तब समझाऊं, नहीं। क्योंकि आपके वहां पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं ना, तो यही पूछा जाता है मेनली कि आपके, जैसे कि अगर 3D स्ट्रक्चर है आपके घर का तो वो कौन सा फ्लोर प्लान कहलाएगा, आई मीन कौन सा हाउस टाइप कहलाएगा, तो ये सभी चीजें आपकी पूछी जाती हैं, इसीलिए मैं कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं घुसा रही हूँ इसमें। फिर होता है आपका क्रॉस सेक्शनल प्लान। क्रॉस सेक्शनल में देखो क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल होता है आपका वर्टिकल कट, यानी कि आपका घर है अगर आप उसको वर्टिकली कट कर दोगे, है ना, तो वो किस तरीके से दिखाई देगा, कितनी उसकी मोटाई आएगी, कितनी उसकी थिकनेस आएगी, कितना उसमें डायमेंशन रहेगा, किस टाइप की वो बिल्डिंग रहेगी, वो आपका क्रॉस सेक्शनल प्लान कहलाता है। इसको चलो मैं एक इमेज के द्वारा समझाती हूँ आपको। ये देखो, ये है आपका क्रॉस सेक्शनल प्लान। यहाँ पे क्या होता है कि आपका ये जो घर बना हुआ है ना, आप इसको कट कर देते हो वर्टिकली, इस तरीके से आप कट करोगे ना। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल में सिंपली आपका होता है कि आपकी चौड़ाई भी आपको पता चलती है, ठीक है, मोटाई भी आपकी पता चलती है, कितना मोटा है, ठीक है, ये सभी चीजें आपको क्रॉस सेक्शनल के प्लान के अंतर्गत पता चलती हैं। हाँ देखो, फ्लोर प्लान के अंदर एग्जैक्टली जैसे कि आपके सिंपली घर नहीं बने होते हैं, नॉर्मल जो आपके घर बने होते हैं, हम लोग कई बार पूछ लेते हैं ना कि आपका घर कितना है, कि मैं तो ग्राउंड फ्लोर पर रहती हूँ, मेरा तो 3 फ्लोर घर है मेरा। तो 3 फ्लोर घर है ना, तो आपका जो ग्राउंड फ्लोर होगा उसके लिए आप एक प्रॉपर अलग नक्शा बनाओगे, ठीक है। दूसरी मंजिल के लिए आप अलग नक्शा बनाओगे, ये नहीं कि एक ही में आप दिखा दोगे कि ये 1 मंजिल है, ये 2 मंजिल है, ये नहीं होता है। पहली मंजिल की अलग नक्शा बनेगा, दूसरी मंजिल के लिए अलग, बेशक सेम हो लेकिन स्टिल आपको अलग अलग ही बनाना पड़ेगा, जितनी फ्लोर उतने नक्शे। ये रहता है आपका फ्लोर प्लान के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल में हम यहाँ बताते हैं कि कहाँ पे कितनी कंक्रीट आप यूज कर रहे हो, है ना, ब्रिक्स कौन सी आ रही हैं, फिनिश्ड सीलिंग कौन सी है, फिनिश्ड सीलिंग यानी कि आपकी छत वो आती है आपकी, है ना। और आपके अगर कोई भी स्लाइड आ रहा है तो वो कहाँ से स्लाइड आएगा, तो ये सभी चीजें आपकी किसके अंदर आती है, क्रॉस सेक्शनल प्लान के अंदर आती हैं। फिर आता है आपका एलिवेशन प्लान। एलिवेशन प्लान, ये इमेज विजिबल है आपको या फिर मुझे गायब होना पड़ेगा। देखो, एलिवेशन प्लान में क्या होता है बेसिकली आपका, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, ठीक है। एलिवेशन में देखो, एलिवेशन होता है आपका 2D और 3D। जो आपका एक्सटर्नल पार्ट होता है ना, वो आपका 2D और 3D दोनों ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर आपके घर की इमेज दिखा दी जाए बस, विद द कलर विद द एवरीथिंग, जिसको आपका क्या कहलाते हैं, फ्रंट एलिवेशन कहते हैं, है ना, जहां पे आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको इमेज नजर आ रही है, ठीक है। ना आप इसकी चौड़ाई देख सकते हो, ना मोटाई देख सकते हो, कुछ भी नहीं देख सकते हो, सिर्फ आपको ये इमेज नजर आ रही है, वो आपका कहलाता है फ्रंट एलिवेशन, जो कि आपका 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल में क्या होता है कि आपको सिर्फ सामने से नजर आता है वो, कि चीजें कैसी दिख रही हैं। साइड एलिवेशन क्या होता है, साइड एलिवेशन में आपके घर की जो साइड वाली वॉल्स है ना, वहां पे डिजाइन किस तरीके की निकल के आएगी, वो आपका साइड एलिवेशन कहलाता है, ठीक है।
बैक एलिवेशन कि आपका घर पीछे से कैसे दिखाई देगा, अगर कोई पीछे से आपके घर को देखेगा तो हाउ इज इट विजिबल, तो वो आपका बैक एलिवेशन कहलाता है। और अगेन एक और साइड एलिवेशन होता है, साइड एलिवेशन राइट एंड लेफ्ट दोनों ही साइड के होते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक साइड से तो घर आपका दिख ही नहीं रहा है, घर तो चारों तरफ से दिखता है ना आपको, तो वो आपका होता है एलिवेशन। ये चार तरीके के आपके एलिवेशन के टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका इंटरनल एलिवेशन, इंटरनल एलिवेशन में होता है जहां पे अगेन ये आपका फ्लोर प्लान की ही तरह होता है, लेकिन यहाँ पे जो भी चीजें आपको दिखाई जाएंगी बकायदा आपको 3D में दिखाई जाएंगी। वो कि आपका आप लोगों ने, मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगी अगर मुझे वीडियो मिली तो, जहाँ पे आपको बेसिकली दिखाया जाता है कि आपका डोर किस तरीके से ओपन होगा, है ना, आप किचन में जाओगे किस तरीके से जाओगे, अपने रूम में जाओगे किस तरीके से जाओगे, ये सभी चीजें बकायदा आपको विजुअलाइज कराई जाती हैं कि आपका जब घर बन के तैयार हो जाएगा तो किस तरीके से आपको एंटर करना है, किस तरीके से वहां आप अपने काम करोगे, वो सभी चीजें आपको विजुअली दिखाई जाएंगी। वही आपका एलिवेशन हो रहा है। एलिवेशन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ना वो यही होता है कि आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपका घर बनने के बाद में कैसा नजर आएगा आपको। ये विद द हेल्प ऑफ द ग्राफिक्स किया जाता है, ग्राफिक्स की सहायता से आपका ये किया जाता है। जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ कि घर बनवाया था हमने, ठीक है, तो वहां पे हमने क्या है, अपनी जो फ्रंट था, जो हमारे घर का फ्रंट है, हमने वहां पे एक अलग तरीके की हमने आप कह सकते हो की डिजाइन क्रिएट करवाई थी। तो वो जो डिजाइन हमने क्रिएट करवाई थी ना, तो जो हमारे डिजाइनर थे उन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले हमें एलिवेशन बना के दिया था। एलिवेशन यानी कि हमारा जो घर है, जो डिजाइन है, वो डिजाइन लगने के बाद में आपका घर किस तरीके से नजर आएगा वो उन्होंने पूरा हमें बना के दिया था। सबसे पहले उन्होंने हमें 2D ही बना के दिया था। 2D में क्या होता है कि सिर्फ हमें सामने से दिख रहा था कि अच्छा ठीक है, ये इस तरीके का कलर आएगा, यहाँ पे ये चीज आएगी, वहां वो चीज आएगी, बस ये चीज हमें नजर आ रही थी। लेकिन 3D में उन्होंने जब हमें दिखाया तो 3D में उन्होंने क्या करवाया था कि हमें प्रॉपर बताया कि किस तरीके से कितनी इसकी मोटाई आएगी, है ना, किस तरीके से यहाँ पे ये प्लाई लगेगी, किस तरीके से आपका ये फ्रंट निकल कर आएगा, कहाँ से हम इसको कैसे कैसे क्या चीजें करेंगे, वो सारी की सारी चीजें आपकी 3D के अंदर आती है। जहाँ पे 3D का मतलब ही यही होता है ना, 3 डायमेंशनल, जहाँ पे आप उसकी चौड़ाई मोटाई लंबाई सब कुछ देख सकते हो। और 2D में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप लेंथ और विड्थ देख सकते हो और उसके अलावा कुछ नहीं देख सकते हो। 2D में सिर्फ और सिर्फ आपको ये लंबाई और चौड़ाई दिखेगी, लेकिन 3D में आपको लंबाई चौड़ाई दिखने के साथ साथ मोटाई भी नजर आती है, ठीक है। यही आपका डिफरेंस रहता है 2D और 3D में। मैप, क्या पूछ रहे हो मैप? देखो फ्लोर प्लान तो सबकी जान है भाई, चाहे आप एलिवेशन बनवाओ चाहे कोई भी बनवाओ, फ्लोर प्लान तो सब जगह ही आपका चलने वाला है, क्योंकि एक्चुअल में फ्लोर प्लान की ही सहायता से हमें नजर आता है कि क्या क्या चीजें होंगी। बट यही है कि फ्लोर प्लान के अंतर्गत अगर आप ऑब्जेक्टिव रख दोगे जो आप विजुअली उनको देख सकते हो तो वो 3D की कैटेगरी में आ जाते हैं। वही डिफरेंस ये रहता है, ठीक है। फिर होता है आपका लैंडस्केप प्लान, जैसा कि इसके आपके नाम से ही क्लियर हो रहा है। लैंडस्केप प्लान में ये होता है कि आपका जितना भी घर है, आप इस इमेज में देख रहे होगे, है ना, कि आपका जो भी घर है, घर के बाहर या फिर आसपास, ठीक है, वो आपका लैंडस्केप प्लान में होता है। जितनी भी आपको ग्रीनरी दिखाई दे रही है ना, ये ग्रीन ग्रीन जो आपको दिखाई दे रहा है, लैंडस्केप प्लान मतलब हरियाली, आप इस तरीके से समझो, ठीक है। आपके घर में अगर जितनी भी खाली जगह है वहां पे अगर आप कोई प्लांट वगैरह लगाओगे तो सिर्फ और सिर्फ वही चीजें आपकी लैंडस्केप में दिखाई जाती हैं। यानी कि जब आप लैंडस्केप प्लान बनाते हो ना, तो यहाँ पे आप अपना घर नहीं बनाओगे पूरा, जैसे कि हम फ्लोर प्लान में क्या कर रहे थे, फ्लोर प्लान में हम सारी चीजें बता रहे थे कि कहाँ पे गेट है, कहाँ रूम है, क्या कहाँ है, ठीक है। सेम हम आपके एलिवेशन में भी आपको बता रहे थे, साइड प्लान में भी बता रहे थे। लेकिन लैंडस्केप प्लान में क्या करते हैं
कि जितनी जगह पे हमारा घर बना हुआ है उतनी जगह को हम क्या है सिर्फ इस तरीके से दर्शा देते हैं, या तो बॉक्स के रूप में, सर्कल के रूप में, किसी भी तरीके से। बाकी की जितनी भी खाली जगह है बस उसी खाली जगह को हम ड्रॉ करते हैं। हम घर ड्रॉ, लैंडस्केप प्लान में हम घर ड्रॉ नहीं करते हैं बिल्कुल भी। हम सिर्फ और सिर्फ जहां जहां हमारे पेड़ लगे रहेंगे हम उतनी ही जगह अपनी ड्रॉ करते हैं। वो आपका लैंडस्केप प्लान होता है। अ परफेक्ट होम और अ बिल्डिंग हैज अ लस ग्रीन गार्डन, यानी कि एक परफेक्ट होम या फिर बिल्डिंग उसी को ही माना जाता है जहां पे उनके घर में ही या फिर आपकी कोई ग्रीन एरिया हो, पार्क हो, है ना, गार्डन हो। इस तरीके से अगर यहाँ पे कोई फाउंटेन भी लगाया है ना आपके गार्डन में, तो आप उसको भी विजिबल कराओगे। वो आपका होता है लैंडस्केप प्लान। यानी कि लैंडस्केप प्लान में आप कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं दिखाते हो, सिर्फ और सिर्फ आप नेचर से रिलेटेड चीजें दिखाते हो, सिर्फ और सिर्फ आप हरियाली दिखाते हो और कुछ भी नहीं दिखाते हो। ठीक है, अगर आपने पेड़ लगाए हैं तो किस किस के पेड़ लगाए हैं, कौन कौन सी आपने फुलवारी लगाई है, ये सब चीजें आप बताते हो। ठीक है, लैंडस्केप प्लान में जैसे कि हम क्या है अपने फ्लोर प्लान में, साइड प्लान में हम क्या कर रहे थे कि हम बता रहे थे कि ये बेडरूम है, ये मास्टर रूम है, ये बाथरूम है। बट लैंडस्केप में क्या करते हैं, ये सब चीजें ना बता के हम बताते हैं कि अगर हमारे गार्डन में ट्री लगेंगे तो कौन कौन से पेड़ लगेंगे। अशोक का पेड़ लगेगा, नीम का पेड़ लगेगा, या कोई फल का लगेगा, है ना, या फिर कोई फूल लगेंगे। तो वो सारी चीजें हम बताते हैं। ठीक है, यस, नेचुरल ब्यूटी। बाकियों को समझ में आ रहा है ना? राखी, अमृता, और कौन है? हेमा जी। मुझे जिस जिसके रेस्पॉन्स मिल रहे हैं उनका तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ भाई उनको समझ आ रहा है। यस, एग्जैक्टली अमृता जी, कि जैसे कि आपने तुलसी लगा ली, एलोवेरा लगा लिया, ये सब चीजें। मेनली यहाँ पे अगर ज्यादातर हम देखते हैं ना तो घास से संबंधित ये होता है कि किस किस जगह पे आपकी घास लगी हुई है घर में। अच्छा, आप भी आ गई। अब हम क्या करें, अब आप लेट आएंगी तो हमें कैसे नजर आएंगी। ठीक है, यानी कि जिस जिस जगह पे आपकी ग्रास लगी हुई है वो आपकी लैंडस्केप प्लान में दिखाई जाती है। ठीक है, चलिए। फिर होता है माइल वर्क ड्राइंग। मिल वर्क ड्राइंग में क्या होता है कि यहाँ पे हर छोटी से छोटी डिटेलिंग आपकी दिखाई जाती है। ठीक है, मेल वर्क में फॉर एग्जाम्पल छोटी से छोटी चीज क्या है कि अगर आपका कोई ड्राइंग रूम है ना, या फिर लिविंग रूम है, तो लिविंग रूम में कहाँ पे आपकी टेबल आएगी, टेबल के पास में कौन सी आपकी लैंप होगी, किस तरीके के आपके यहाँ पे होम डेकोर का सामान रखा जाएगा, हर छोटी से छोटी चीज के बारे में आप बताते हो। वो आपका मिल वर्क ड्राइंग होती है। यानी कि ये नहीं कि कुछ भी छूट जाए। वो कैसे होता है ना कि जब आपस में पार्टनर की लड़ाई हो जाती है, तब वो कहते हैं अरे तूने मुझे चीट किया है, तो कहता है अरे नहीं मैंने चीट नहीं किया, तू मेरे स्क्रीनशॉट देख ले, ये देख लो, वो देख लो, है ना। वहां हर एक चीज वो आपको दिखा देते हैं कि नहीं भाई मैं लॉयल हूँ। सेम आपके मेल वर्क में भी होता है, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं छुपाते हो, सब चीज आपकी विजिबल होती है, सब चीजें आप दिखाते हो। ठीक है, चाहे कुछ भी छोटे से छोटा पार्ट भी, अगर आपकी किचन है ना तो किचन में आपकी सिंक किस जगह पे आएगी, सिंक में आप अपना पाइप किस जगह दोगे, वो भी चीजें आप विजिबल कराते हो। ठीक है, आजकल तो ये चीजें बेस्ट फ्रेंड के अंदर भी होने लग गई हैं। पता नहीं यार ट्रस्ट इशू क्यों रहता है लोगों को। ठीक है, मिल वर्क यानी कि मिलजुल के जो रहना, सब चीज आपकी विजिबल होती है। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने मेन टाइप्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, यानी कि कौन कौन से जब हम अपना घर बनाते हैं। अभी तक तो हमने क्या है, अभी तक हमने अपना नक्शा ही तैयार करवाया था कि हमारी जो खाली जमीन है उस पे हमारा घर किस तरीके से बनेगा। अब हमारे पास में नक्शा बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब हमारा दिमाग और ज्यादा दौड़ा, अब हमारे हाथ में खुजली है भाई कि नक्शा तो हमारा बन गया, अब हमें अपना मकान भी बनाना है। नक्शा बन गया तो अब मैं कैसे बिना मकान के रह लूं मैं। अगर मेरी ड्राइंग बन गई, चलो अब उसको प्रैक्टिकल रूप भी देते हैं, बनाते हैं हम उसे। अब तो अब हमने क्या किया, धीरे धीरे हम अपने मकान को बनाने के लिए सामान इकट्ठा करते गए। और वो सामान क्या था हमारा, मेटल, ग्लास, क्रैमिक्स, प्लास्टिक, फोम, सीमेंट, कंपोजिट। ठीक है, ये सभी चीजें आपकी क्या थी,
हाँ एग्जैक्टली ये भी आती। वेरी गुड। है ना, तो ये सभी चीजें आपके क्या है, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल हैं। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। अरे ये तो गायब हो गए, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक मिनट रुको जरा। चलो मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ। देखो, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल में क्या है, मेटल आपका आता है। आप बताओ अपने घर में मेटल की क्या क्या चीजें यूज करते हो, बताओ। बताओ भाई बताओ। बता दो मेरी जनता। आवाज आ रही है नहीं आ रही आपको? विंडो, डोर में और बर्तन। अरे अभी बर्तन भूल जाओ, बर्तन कहाँ बनाओगे तुम घर में। अच्छा चलो एक तो मैं एग्जाम्पल देती हूँ मैं। अब जैसे कि सपोज करो, आजकल सब लोगों ने वो सुना है फॉल्ट सीलिंग, फ्लावर पॉट में। अरे अभी ये तो घर को सजाने की चीजें हो गई, अभी मैं घर को डेकोरेट करने की बात नहीं कर रही हूँ, अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे माल को घर को बनाने की बात कर रही हूँ। अब यहाँ देखो, आपके पास में ये प्लॉट पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपने अपना क्या है नक्शा बनवा लिया। तो अब ये जो नक्शा बनवाया है, आप इसमें पहले घर बनवाओगे या घर को सजाओगे, ये बताओ। महान मूर्ति हो मेरी, बताना जरा। ये विंडो हो गया, डोर हो गया, ये सब चीजें तो बाद में आएंगी। सबसे पहले तो हम अपनी नींव ही भरवाते हैं ना अपने घर की, वो कैसे भूल जाते हो। क्या ही कहूँ मैं तुमसे। महान हो भाई तुम लोग, महान। अरे वॉश बेसिन वगैरह, अरे भाई तुम तो रहने दो। अब जब तुम अपनी नींव भरवाते हो, अच्छा तुम्हारी भाषा में मैं बोलती हूँ, सरिया किसने सुना है, बताओ। जो ऐसी लंबी लंबी सी होती हैं, हल्की सी ब्लैक ब्लैक कलर की होती है, वो किसने सुना है, बताओ। होती है कि नहीं होती है। अब उनको आप नींव भरवाने में, प्लर खड़ा करने के लिए आप यूज करते हो कि नहीं करते हो आप उनको, हैं। कि सबसे पहले आप अपने घर में जमीन है बस वहां पे फ्लावर पॉट ले जाके रख दोगे, सिंक ले जाके रख दोगे, यही करोगे क्या। घर भी नहीं बनने का तुम्हारा ऐसे तो। यस एग्जैक्टली, प्लर बनाने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले नींव भरी जाती है ना। नींव में क्या है, गड्ढा खोदा जाता है, वहां पे बीम डाला जाता है, वो सब चीजें होती है। मेटल आप क्या करते हो, आजकल आप लोगों ने घर देखा है ना, कि घर जो आजकल लोग बनवाते हैं, तो उनकी छत पे जो उनकी सीलिंग होती है, सीलिंग पे फॉर सीलिंग करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, जहाँ पे आजकल घर पे आपकी जो डिजाइन बनी रहती है। चलो मैं ही दिखाती हूँ आपको एक, पता नहीं आपको विजिबल होगा या नहीं होगा ये।
बट एक सेकंड रुको जरा। ये देखो, पहले बताओ आपको ये विजिबल हो रहा है? शायद पता नहीं हो रहा होगा या नहीं। एक सेकंड रुको भी। क्या दिख रहा है जरा बताना। क्या दिख रहा है? मुझे ये बताओ क्या दिख रहा है। यस। तो ये चीजें आपको ये दिख रही है ना, तो यहाँ पे ये जो डिजाइन बनी हुई है ना, ये जो आपको येलो और व्हाइट ब्राउन कलर जो दिख रहा है ना, तो इस वजह से ये क्या है। अब तुम मुझे देख लो, अब तुमने देख ली वो। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे चीजें क्या है कि बेसिकली ये जो यूज किया गया है, येलो वाला पार्ट, ब्राउन वाला पार्ट, व्हाइट वाला पार्ट, तो यहाँ पे ये जो डिजाइन बनाने के लिए ना, सबसे पहले ये एक्चुअल में डिजाइन ऐसे नहीं बनाई गई थी। सबसे पहले जो यहाँ पे यूज किया गया था ना, वो आपकी मेटल के जो एक लंबी सी रॉड होती है, उन मेटल्स को यूज किया गया था, जिसकी सहायता से क्या है कि आपके आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो जितनी भी आपने डिजाइन देखी थी ना, सर्कल में देख रहे थे आप, इस तरीके से देख रहे थे, तो ये डिजाइन बनाई गई थी। चलो भाई, मेरा फेस ठीक हो गया। मैंने आपको सीलिंग क्या दिखाई, मेरा फेस ठीक हो गया। हाँ। ठीक है। एक्चुअल में आज ऐसी दिख रही हूँ, चलो थैंक गॉड, कुछ तो फायदा हुआ ऊपर वाले का। हाँ, अब देखो, तो यहाँ पे आपने ये भी चीज देखी थी ना, तो यहाँ पे अब ये सर्कल आपका दिख रहा था ना, थोड़ा सा जो सर्कल आपको दिख रहा था, तो सर्कल आपका ये नहीं कि आपने डायरेक्टली आपने अपना सीमेंट लिया और सीमेंट की सहायता से या फिर पीओपी ली, उसकी सहायता से आपने ये मोल्ड कर दिया। नहीं, ये बनाने के लिए ना सबसे पहले आपकी यहाँ पे एक रॉड होती है, जो आपकी स्टील की होती है या फिर आप मेटल की कह सकते हो। उस रॉड को पहले बेंड किया जाता है, पहले उसको आकार दिया जाता है, जिस भी तरीके की आपको फॉर सीलिंग चाहिए उस तरीके का उसको स्ट्रक्चर दिया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देने के बाद में तब जाके वो आपकी पूरी वहां पे बनाई जाती है। अभी रुको, अगर मुझे कुछ इमेज आपकी विजिबल हो ना, तो मैं इमेज के सहायता से ही आपको समझाती हूँ। रुको अभी जरा 2 सेकंड बस। ठीक है, चलो, ये आपको विजिबल हो रही है अब। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीजें क्या है कि आपको इस तरीके से ये रॉड दिख रही है, ये वाली, ये डिजाइन डाली गई है ना, तो इस डिजाइन को ही, यही आपके होते हैं, कुछ कुछ मेटल के भी होते हैं ये, या फिर कुछ कुछ स्टील के भी होते हैं, जो आसानी से क्या है बेंड हो जाते हैं। ठीक है। तो यही आपके फॉर सीलिंग बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। और बहुत सी जगह पे पाइप भी आप यूज करते हो, पाइप भी आपने देखे होंगे। तो ये सभी चीजें आपके घर को बनाने के लिए ही यूज की जाती हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं अपना ग्लास। ग्लास आप कहाँ कहाँ पे यूज करते हो? ग्लास को हम यूज करते हैं आपके, जो बेसिकली यूज होता है आपकी विंडोज में।
विंडो बनाने के लिए, ठीक है। हाँ, तो ये जो आपकी अभी जो मैंने आपको फोर सीलिंग दिखाई थी ना, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम उसी तरीके का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तब जाके हम क्या है अपना कोई भी घर होता है ना उसकी डिजाइन को जो भी हमारी सीलिंग की डिजाइन है उसको एक लास्ट टचअप देते हैं, ठीक है। तो ग्लास को ज्यादातर हमारे विंडोज में ही यूज किया जाता है, जहां पे हम एक तरीके से आर पार हम देख सकें, वो आपका ग्लास होता है। और क्या क्या चीजें यूज होती हैं बताओ आपके घर में बनाने के लिए, बताओ जल्दी बताओ। गेट, ओके, और ये कौन बार बार आ जाता है और चला जाता है, मुझे तो यही पता नहीं चलता है। अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे, आपके घर में जो ब्रिक्स यूज होती हैं, ब्रिक्स किस चीज के लिए यूज होती हैं? यस, स्टेयर्स में भी यूज करते हैं, फर्नीचर मटेरियल। यस, ठीक है। यही आपके ब्रिक्स हो गए, कंक्रीट हो गया, कंक्रीट यानी कि जो आपके कंकड़ होते हैं, गिट्टियां जिसको आप बेसिकली बोलते हो, ठीक है। ये सभी चीजें आपके मेन होते हैं जिसकी सहायता से आपका पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर हम क्या करते हैं, ये ब्रिक्स और कंक्रीट और ये सीमेंट कंपोजिशन, इन तीन के अलावा तो आपका घर बन ही नहीं सकता है, ठीक है। कंक्रीट कंपोजिशन में आपका क्या आ जाता है, हिंदी में ही बता दे रही हूँ मैं। जैसे कि आपका आ गया सीमेंट, जो एक क्ले स्ट्रक्चर का होता है, और क्या क्या होता है यार उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, बालू, ठीक है। और जो एकदम पिंकिश पिंकिश से कलर की होती है उसको क्या कहते हैं, बजरपुट कहते हैं या पता नहीं, कुछ इसी तरीके का कहते हैं, ठीक है। वो सभी चीजें आपके घर बनाने के लिए यूज होती हैं। वहीं अगर मैं कैरामिक की बात करूं तो इट इज लाइक अ क्ले, जो आप लोगों ने पीओपी देखी है ना, जो आपके सीलिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये आपकी कैरामिक कहलाती है। प्लास्टिक को हम लोग यूज करते हैं पाइप में, यानी कि हमारा जितना भी प्लम्बरिंग का काम होता है, तो प्लम्बरिंग के काम के लिए हम प्लास्टिक के पाइप का ही यूज करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के लिए हम प्लास्टिक पाइप्स का यूज करते हैं, है ना। फॉर्म क्या हो जाता है कि आपकी वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है, वॉल टेक्सचर जो आप लोगों ने देखा है ना, आजकल तो वॉलपेपर आ गए हैं, तो बेसिकली वो फॉर्म के बने होते हैं। सिरेमिक के आपके क्ले पीओपी होती है, ये ज्यादातर आपकी टाइल्स को ज्वाइंट करने के लिए लगाया जाता है ना। यस। और सीमेंट कंपोजिशन आपके यही सीमेंट, बालू, कंक्रीट, ये सभी चीजें आपकी सीमेंट कंपोजिशन में आ जाएंगी। तो दीज आर सम मटेरियल विच वी यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ठीक है। और उसके बाद में है आपका ये इको फ्रेंडली, ये वाला मैं आपको कल बताऊंगी। देखो मैंने वहां पे आपको नहीं लिखाया था, ये ब्रिक्स वगैरह वहां नहीं लिखे थे, यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे।
बैम्बू ब्रिक्स, कैल्शियम सिलिकेट, क्ले रूफिंग टाइल्स, ग्लिप्सम बोर्ड, टाइल्स, प्लास्टर ब्लॉक्स, ये सभी चीजें। ठीक है, ये हम लोग करेंगे अपना कल इसको कवर। विंडो ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस टुमारो। क्योंकि आज पता नहीं क्यों आज मुझे खुद थोड़ा आलस सा आ रहा है भाई। ठीक है, समझ में तो आ गया ना आज? हाँ, इजी था टॉपिक। अगर मुझे मेरे नोट्स मिलते हैं जो मैंने नोट्स बनाए थे इसके, तो मैं वो आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, अगर समझ आ जाए तो। ओके। ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट भी कर लिया मैंने, मुझे लग रहा है ना कि आज शायद मेरी एक्सरसाइज ज्यादा हो गई है। जो भी है। ओके, रेस्ट करो अपना। बस अपने क्वेश्चंस है ना उनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। है। ना ना भाई, ऐसा कोई सीन नहीं है। बीएफ कहाँ से आ गया यहाँ पे? अच्छा, ब्रेकफास्ट को बीएफ करो? अरे भगवान, क्या ही हो तुम लोग सच में, एक अलग ही दुनिया से आए हो तुम। अरे वो ब्रेकफास्ट को बीएफ बोल रहे हैं भाई, तुम तो सच में अलग ही हो। देखा सबका दिमाग कहाँ चला था। मैं समझ गई, बाकी के नहीं समझे मंदी जी। बहुत ज्यादा डिजिटल स्टूडेंट्स हैं, बहुत। चलो, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। मिलते हैं कल। ओके। ओके, बाय बाय।